स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, रिवॉर्ड्स रिलीज हो चुके हैं, तो रिवॉर्ड के लिए रैंक से रैंक कौन कौन अचीव करना चाहता है, तो आप लोगों ने कमेंट किया है मुझे। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स हैं जिन्होंने यस अचीव तो जरूर करना है जी। ओके अर्जुन जी, थैंक्स। सर मिल जाएगा तो हम भी ले लेंगे, बिल्कुल। आप रैंक अचीव करोगे तो 100% मिल जाएगा सर। जो आप अचीव करोगे तो 100% मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, वो न्यूज जैसे ही आएगी तो उसके बारे में भी हम पूरा सेशन रहेगा रिवॉर्ड्स के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और दूसरी न्यूज ये है डियर फ्रेंड्स कि आप लोग जितने भी फोन पे यूजर करते हैं, कौन कौन है यहाँ पर फोन पे यूज करते हैं? आप लोग करते हैं क्या आप फोन पे यूज? जो पेटीएम के बाद में सबसे ज्यादा कस्टमर बनाया है इंडिया के अंदर फोन पे, 100 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं, तो कौन कौन यूज करता है यहाँ पर फोन पे आप में से? कितने लोग हैं डियर फ्रेंड जो फोन पे यूज करते हैं? कितने पर्सन हैं डियर फ्रेंड जो फोन पे यूज करते हैं? तो आप सभी लोगों के लिए डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ी चीजें हैं, आप लोगों ने कमेंट किया है, इसके लिए थैंक्स। बहुत सारे पर्सन करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो डियर फ्रेंड, जितने भी लोग फोन पे यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ कि आपके पास 3 फ्रॉड हो सकते हैं आपके साथ। और डाटा हैकिंग प्लस कंट्रोल पावर प्लस मेल मेल वायरस अभी जनरेट हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि मैं इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स। अभी फोन पे प्लस गूगल पे और आपका ईमेल जो है डियर फ्रेंड्स, अभी डेटा हैकिंग पे ज्यादा अपलोड हो रहे हैं, यानी जो यूजर्स होते हैं उनके डेटा जो हैक हो जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी ट्विटर पे भी जितने भी बिगेस्ट जो राष्ट्रपति है और बिल गेट्स जी का अकाउंट है ट्विटर पे, मतलब बहुत सारा 7 से 8 अकाउंट जो बड़े टॉप 10 सेलिब्रिटीज है उनके सबके अकाउंट फेक हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इन सारी चीजों का भी जानकारी रखें आप लोग। देखिए, हम इस इंडस्ट्री में काम तो कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल और डिजिटल प्रोडक्ट का ये फायदा होता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ये एजुकेशन भी हमारे को मिलती है। ये बहुत ही बड़ी सवाल है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में अभी कोरोना वायरस इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, जब वायरस का नाम आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा एक एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये लोग जो हैकर्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा इनकी जो लिंकिंग होती है, जो ज्यादा उनका कोड जनरेट होता है सॉफ्टवेयर पे, कोड वो होता है डियर फ्रेंड ज्यादातर मेल पे। और जो एप्लीकेशंस होती है जिसमें आपका डाटा जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जो फोन पे वगैरह होते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आपके मोबाइल नंबर यहाँ लिस्टेड होता है आपके अकाउंट से, तो ये लिंक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो ये ऑटोमेटिक कोड जनरेट कर देते हैं। जब इनका डाटा आप लोगों का मिल जाए अगर इन लोगों को पास, तो डियर फ्रेंड्स ये कोड जनरेट कर देते हैं। क्योंकि आप लोगों को ये तो पता होगा कि जब मोबाइल आप नंबर खरीदते हैं, तो आप लोग सबसे सिंपल सा मोबाइल नंबर खरीदते हैं। और उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब मोबाइल नंबर आप खरीदते हैं, तो उस टाइम आपकी एसेसरीज चलती है। आपको पता है, जब मोबाइल आप जैसे खरीदोगे, तो जैसे एटीएल में 9001 शुरुआत का कोड, जियो के अंदर 820, आइडिया के अंदर 70239। तो ऐसे करके डियर फ्रेंड जो कोड वर्ड एसेसरीज होती है, इन जो डोकोमो हो गया, चाहे रिलायंस हो गया, चाहे जियो हो गया, मतलब एटीएल हो गया, वोडाफोन, जो भी डियर फ्रेंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी एसेसरीज होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो एसेसरीज सबसे ज्यादा यूजेबिलिटी होती है, तो इनके पास डाटा प्रोवाइड हो जाता है। और आजकल आप लोगों को पता होगा,
आज चाहे इंश्योरेंस की कंपनी जो, चाहे कोई सी भी कंपनी जो, हमारे को, हमने कभी नंबर दिए भी नहीं मार्केट में, फिर भी हमारे को कॉल आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये लोग डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज सावधान रहें। आप जब भी फोन पे को यूज करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपके साथ कौन कौन सी घटना घटित हो सकती है। तो मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूंगा। तो क्या डियर फ्रेंड्स लेना चाहूंगा? कौन कौन रेडी है? क्या मुझे लेना चाहिए या बताना चाहिए? अगर आप यस बोलते हो तो ठीक है, नहीं तो हम सेशन को आगे बढ़ाएं। जानना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स? यस यस, ओके, चलिए। तो बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें भी जानना जरूरी है। देखिए, लाइफ है, हमारे साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और मेरा सदा से सभी लोगों से यही बोलता हूँ कि आप फ्रॉड लोगों से जितना बचोगे डियर फ्रेंड्स, इस संसार में उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ फ्रॉड करने वाले ज्यादा हो चुके हैं और सक्सेस पाने वाले इंसान कम हो चुके हैं। यानी पॉजिटिव सोच जो रखते हैं इंसानियत, वो बहुत रेयर हो चुके हैं, और फ्रॉड के चांसेस जो ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। करप्शन ज्यादा बढ़ चुका है इस टाइम। तो कहने का मतलब, इन चीजों में आप दूर रहें, इन सारी चीजों से। जो आपका प्रोजेक्ट है, जो बिजनेस है, उसको आप हैंडल करें, उसके और आप पैसा बनाएं, फालतू चक्रों में ना पड़े। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट किया है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, जब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों के साथ ये स्टे अलर्ट कीप योर मनी सेफ। तो डियर फ्रेंड्स, इस नाम का जो ये मेल है, फोन पे ने जनरेट किया है। ठीक है, और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, आपके पास कस्टमर से कोई भी नंबर आ सकता है। अगर आपकी उनकी एसेसरीज में आपका नंबर है, और उनके डाटा हैकिंग में अगर आपका नंबर है उनके पास, तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास इस नाम से कॉल आ सकता है। किस नाम से? केवाईसी फ्रॉड। ठीक है, केवाईसी के केवाईसी फ्रॉड में डियर फ्रेंड्स वो क्या करेंगे, सर कि आपका केवाईसी वेरीफाई नहीं हुआ है तो प्लीज आप अपलोड कीजिए हमारे को ये, सर ये हमारे को प्रोवाइड कीजिए डिटेल। तो डियर फ्रेंड्स, वो जब आपके आधार कार्ड वगैरह तक की जब डिटेल मांग लेते हैं, तो आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, आपका आधार कार्ड जो है आपके बैंक से अटैच है, और बैंक जो है केवल एक मोबाइल नंबर का ओटीपी जरूरत पड़ता है, उससे उसकी सारी डिटेल वो आपके उनके पास प्रेजेंट हो जाती है। आपका एड्रेस क्या है, आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है, वो आप कितना यूज कर रहे हैं, कहाँ पर टैक्स कितना पे कर रहे हैं, मतलब सारी चीजें जब आधार कार्ड की सारी डिटेल अगर आप पता चल जाए हैकर को, तो आपका अकाउंट कुछ भी कर सकता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग अनजान होते हैं, तो ओटीपी वगैरह भी बता देते हैं, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं होता है तो वो ये सारी चीजों से ध्यान रखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, केवाईसी के ऊपर आपको ओटीपी मांग सकता है, और ओटीपी के जरिए आपका जैसे ही अगर ओटीपी जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, नेवर डाउनलोड एंड स्क्रीन शेयरिंग ऐप। स्क्रीन शेयरिंग ऐप अलाउस द फ्रॉड्स यू टू गेन कंट्रोल ऑफ योर फोन्स, एक्सेस योर अकाउंट एंड कार्ड्स एंड ओटीपी डिटेल्स एसेसली। यानी डियर फ्रेंड्स, जो एनीवेयर है, बहुत सारे डियर फ्रेंड्स स्क्रीन शेयर एप्लीकेशंस होती है जो हमारा डाटा हैकिंग का काम करती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी फ्रॉड है। दूसरा, आपके साथ दूसरा फ्रॉड हो सकता है डियर फ्रेंड, टॉप अप फ्रॉड। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कर सकते हैं, डिक्लाइन द कॉल, नेवर शेयर द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच ए कार्ड अकाउंट डिटेल एंड ओटीपी नंबर ऑफ एनीवन। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉप अप फ्रॉड हो सकता है कि आपके नंबर पे ये आया है, इसको इतना वॉलेट पे कर लीजिए। अभी जैसे डियर फ्रेंड्स, अभी आपको पता है, एक और मैं न्यूज बता देता हूँ कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट जो है, लोग अभी गोल्ड और सिल्वर को ज्यादा सर्चिंग कर रहे हैं मार्केट में। तो लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, अपने वॉलेट को आपको कॉल करेंगे कि आप वॉलेट को बढ़ाइए, और आप इसमें इतना वॉलेट पे इतना अगर आप खर्च करते हो, 1 ग्राम गोल्ड या 10 ग्राम गोल्ड अगर आप खर्च करते हैं, तो आपको तुरंत इमीडिएट 2 ग्राम बोनस आपको तुरंत मिल जाएगा, और आपके वॉलेट को हम तुरंत अपडेट कर देंगे। तो इस तरह का टॉपअप भी करवा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा टॉपअप हो सकता है आपके मोबाइल रिचार्ज का हो सकता है, और दूसरा हो सकता है आपके वॉलेट टॉपअप हो सकता है, मतलब कुछ भी टॉपअप करवा सकते हैं, मतलब उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में तीसरी चीज
तीसरी चीज है डियर फ्रेंड सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड होता है डियर फ्रेंड्स। जब सोशल इंजीनियरिंग की बात करूं मैं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो आपका डाटा होता है, जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जो जैसे आप लोगों को मैंने एक बार बताया भी था कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग होते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग होते हैं डियर फ्रेंड्स जो एक लिंक भेजते हैं कि सर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मोबाइल का ऑप्शन खुल जाएगा कि आपको ये रिवार्ड मिलने वाला है, आप इस लिंक को 10 लोगों को शेयर करो। तो डियर फ्रेंड्स उस वो लिंक एक्चुअली वेबसाइट वर्जन नहीं होता, ये हैकर्स का लिंक होता है। तो इससे आसानी से पता लगाया जा सकता है। और वो लोग क्या करते हैं, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, तो आप लोगों को ये तो पता होगा डियर फ्रेंड, जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो कोई भी चीज, तो वहां पर गूगल पे सर्च करते हैं तो नीचे आपकी लोकेशन बताता है। ये आप लोगों को, कितने लोगों को पता है डियर फ्रेंड, जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो कोई भी चीज डियर फ्रेंड्स, तो आपकी लोकेशन नीचे ट्रेस होती है। ये पता है कि नहीं आप लोगों को? आप जब भी डियर फ्रेंड्स कुछ भी सर्च करोगे गूगल पे, तो डियर फ्रेंड्स आपकी लोकेशन जो है नीचे ट्रेस होती है। तो डियर फ्रेंड जब भी ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँ, अगर लोकेशन की बात करूं, अगर आपको देखना चाहते हैं लोकेशन, मैं आपके सामने गूगल पे सर्च कर रहा हूं, तो डियर फ्रेंड्स ये लोकेशन का मेरा बताने के पीछे रीजन ये है कि उस लिंक पे भी आप जब क्लिक करोगे तो आपकी लोकेशन वहां से वो ट्रेस हो जाती है नीचे की ओर, आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका नेट सर्वर डायरेक्ट उनको अपलोड करेगा और वो डाटा हैकिंग पे अपलोड हो जाएगी, आपकी डाटा और आपकी लोकेशन। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से भी ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई जी ये दिनेश जी कौन आ गए? अरे दिनेश भाई साहब आप कहाँ रह गए थे इतने दिनों से? ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी भी अवतार लिया है, चलिए सर, अपवाद होते हैं सर दुनिया के अंदर, क्या कर सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है सर, इंडिया 130 करोड़ लोगों की आबादी है, तो कुछ तो अपवाद होते ही हैं। चलिए, जिसने भी इनवाइट किया है प्लीज दिनेश कुमार को, तो उसको हैंडल करें, ठीक है। चलिए, कर दिया सर, ब्लॉक कर दिया मैंने। चलिए, ओके। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग की मतलब वो लिंक होते हैं, तो उस लिंक को आप जब शेयर करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप गूगल पे टाइप करें, तो आप जब गूगल पे टाइप करते हैं डियर फ्रेंड्स, अभी मैं जैसे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी जैसे मैं ऑक्टा एफएक्स टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, और जैसे मैं सर्चिंग करता हूँ तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आ जाती है आपके मोबाइल पे, और नीचे ही नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी लोकेशन आती है, ठीक है। जहां पर आपकी प्रजेंट आईपी एड्रेस कनेक्ट है, आपका लोकेशन ट्रेस होता है, और यहाँ पर वो दिखता है, आपकी मेल आईडी भी दिखाता है, ये देख रहे पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ये आपका एड्रेस दिखाएगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स जब भी आप मोबाइल स्क्रीन पे कुछ भी शेयर करोगे, मतलब कुछ भी सर्च करोगे, तो डियर फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होता है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो करो तो डायरेक्ट आपको पता है, या तो मोबाइल ब्राउजर पे जाएगा वो, या क्रोम ब्राउजर पे जाएगा, जो भी आपका ब्राउजर है उससे ओपन होता है। तो डियर फ्रेंड्स वहां से आपकी लोकेशन वगैरह ट्रेस हो जाती है। तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी कर देते हैं। तो ये तीन फ्रॉड है डियर फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में, जो अभी तक ज्यादा तो नहीं है, बट फिर भी हमको अवेयर रहना चाहिए, ठीक है।
जितना हम अवेयर रहेंगे डियर फ्रेंड्स इन सारी चीजों के बारे में उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना हम बेनिफिट्स उठाएं डियर फ्रेंड्स मार्केट में, सबसे अच्छी बात यह है कि हम इन सारी चीजों से अगर हम दूर रहेंगे डियर फ्रेंड्स तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स हमारे सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं डियर फ्रेंड्स और चलते हैं हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं अब। ठीक है, आई होप यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिली होगी। ठीक है, और इनके बारे में ध्यान दें डियर फ्रेंड्स। अब शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड्स हमारे सेशन की। आपको पता है सभी को कि हमारा कल जो सेशन था डियर फ्रेंड्स लॉक सिस्टम में, आज डियर फ्रेंड्स ये स्वेप चार्जेस का खत्म हो जाएगा। तो कंपनी का कल से हमारा लॉक सिस्टम का पीडीएफ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखेंगे, और उसके बारे में हम हर सिग्नल, क्योंकि मार्केट भी चालू हो जाएगा कल। ठीक है, तो हम कल हर सिग्नल का जो कंपनी ने कैलकुलेशन बताई है उसके अनुसार हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना देरी किए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कुल मिला के यहाँ पर अभी सारा चीज अगर आपको डियर फ्रेंड्स मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूंगा। अभी 10 से 15 मिनट का थोड़ा चैप्टर बचा हुआ है ये। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं ये स्प्रेड। ठीक है, इसको हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं इसको रिवाइज कर दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए डियर फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं और हम पहुंचते हैं हमारे सेशन पे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को कल पता चल गया था कि जो स्प्रेड होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारे को इंटरेस्ट दिखा, यानी मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आप लोगों को कि कोई ए पर्सन है, उसने बी और एक सी पर्सन है। डियर फ्रेंड्स इसके पास $1000 थे। ठीक है, तो बी पर्सन को डियर फ्रेंड्स बी पर्सन जो है डियर फ्रेंड्स वो आपको बी पर्सन जो है उसके पास येन है। ठीक है, और सी पर्सन जो है उसके पास यूएसडी है। तो डियर फ्रेंड्स इसको 5% पर एनम पे इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा था, और येन जो है उसको 2% पर एनम पे मिल रहा था। तो बी और सी के बीच जो ए को जो नुकसान हो रहा था वो हो रहा है डियर फ्रेंड 3% का। तो कुल मिला के डियर फ्रेंड्स ये जो बीच का डिफरेंस है, जब आप किसी भी करेंसी पेयर को जब बाय करते हैं डियर फ्रेंड, जैसे मान लीजिए अभी मैंने यूएसडी जेपीवाई आपका एग्जांपल लिया था, तो यूएसडी जेपीवाई को आपने जब बाय किया डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब आपने यूएसडी को बाय किया है। तो डियर फ्रेंड्स यूएसडी बाय किया मतलब आपने $1000 दे के, सॉरी $1000 बाय करके, और आपने उसके बदले एक्सचेंज किया है 1 लाख येन को। ठीक है, समझ में आ गया आपको? 1 लाख येन को समझ में आ गया? 1 लाख येन आपने सेल किया, एक्सचेंज किया है। तो डियर फ्रेंड्स जब डॉलर होता है तो पर एनम जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं वो 5% के अप्रोक्स पर एनम उसका इंटरेस्ट होता है, और येन जो है सबसे सस्ती करेंसी है, तो ये 2% के करीबन पर एनम पे मिलती है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 3% हो चुका है। तो ब्रोकर क्या होता है, क्योंकि अब आपने बाई लगा दिया, तो आपकी ट्रेड जो है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 1 दिन भी चलती है, 2 दिन भी चलती है, 10 दिन भी चलती है, 20 दिन भी चलती है, 1 महीना भी चलती है, 6 महीना भी चलता है, 12 महीना भी चलता है। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था और आपने बोला भी था कि सर हमारी जो ट्रेड चलती है उसकी उम्र क्या है, उसकी एज क्या है। तो डियर फ्रेंड्स मैंने जवाब दिया था आपको कि ट्रेड की कोई एज नहीं होती। आपके अकाउंट में बैकअप अच्छा है तो ट्रेड डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लाइफ टाइम चल सकती है, यानी आप जब क्लोज करोगे आपके हाथों से तब जाके वो ट्रेड क्लोज होगी, नहीं तो वो ट्रेड बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगी। अगर आपके अकाउंट में बैकअप रहा ही नहीं तब जाके वो ट्रेड क्लोज होती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को पता चल गया। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपने होल्ड किया, जैसे यूएसडी जेपीवाई पे आपने बाय किया, तो इसका मतलब आपने क्या किया डियर फ्रेंड्स, होल्ड किया है। ठीक है, यानी आपने $1000 बाय किया है और 1 लाख येन देके,
तो इसका मतलब आपने $1000 को जो डिसेंट्रलाइज मार्केट है सेशन के अनुसार, आपने $1000 आपने अपनी जेब में रख लिया है। ठीक है, यानी अपनी जेब में आपने $1000 को रख लिया है। अब डियर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, आपकी ट्रेड जो है एक दिन भी चल सकती है, एक महीने भी चल सकती है। आप जब भी क्लोज करोगे तब जाके उसका रिजल्ट निकलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, उस टाइम तक क्या होता है, जो ये बीच का इंटरेस्ट होता है, येन 2% में मिल जाता है और डॉलर जो है उसका इंटरेस्ट लेवल है 5%। तो ये जो 5% माइनस 3% करें, 5% माइनस 3% अगर मैं करूं, सॉरी 2%, तो डियर फ्रेंड 3% पर एनम का जो इंटरेस्ट है, इसको ब्रोकर क्या करता है कि मैं तो मेरी जेब से तो मैं नहीं दूंगा, आपको क्या करना है, आप जो यूजर ट्रेड लगा रहा उस पे स्प्रेड को इसको डिफाइन कर दो। यानी जो ये सालाना जो इंटरेस्ट है, इसको वो स्प्रेड में ले जा रहा है, यानी ब्रोकर अपनी जेब से नहीं देता है, क्योंकि आपने ट्रेड लगाया, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होगा तो ब्रोकर क्यों भुगतेगा। तो ब्रोकर क्या करता है डियर फ्रेंड्स, आपके अकाउंट में जैसे आप ट्रेड लगाते हो तो वो क्या करता है, आपकी स्प्रेड लगाना चालू कर दिया है कि आपने सर इतना पेमेंट होल्ड कर रखा है इस करेंसी का, तो आपको इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरी जेब से नहीं लगाऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को ये पता चल चुका है और यही कैलकुलेशन हमने किया है। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने कल बताया था आपको, जब 3% इंटरेस्ट निकल चुका है, तो इसका मतलब अगर $1000 का अगर आपने होल्ड किया है, तो डियर फ्रेंड 3% अगर पर एनम हुआ, तो इसका मतलब $30 डियर फ्रेंड्स 12 महीने में आपने होल्ड किया है, तो $30 डियर फ्रेंड्स 12 महीने का ब्याज हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है एक दिन का स्प्रेड कितना बना, अगर डियर फ्रेंड $30 12 महीने में बने हैं, तो डियर फ्रेंड्स अगर मुझे एक दिन का कैलकुलेशन निकालना, तो मैं 300 से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे 12 महीने में 365 दिन होते हैं, बट मैंने 300 ले लिया ताकि राउंड फिगर में आपको समझ में आ सके। तो $0.1 डियर फ्रेंड डेली का आपको फीस लगेगा। 0.1 जो है आपको स्प्रेड लगता है उस करेंसी को होल्ड करने का। ठीक है, और अगर आपका डियर फ्रेंड्स इसी जगह $1000 की जगह अगर आपने $10,000 होल्ड किया होता, अगर $1000 की जगह $10,000 होल्ड किया होता, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, वहां पर आपके $300 आपकी पर एनम हो गया, क्योंकि $10,000 का 3% कितना हो गया, $300। अगर मैं 300 डेज से डिवाइड कर दे, तो एक दिन का जो आपका स्प्रेड है वो $1 लगेगा। अब यही अगर आप डियर फ्रेंड बड़ी लॉट साइज लगा के आपने $1,00,000 होल्ड किया होता, ठीक है, $1,00,000 होल्ड किया होता, तो 3% के हिसाब से हो गया है डियर फ्रेंड्स $3,000। तो डियर फ्रेंड्स 300 डेज से मैं डिवाइड कर दूं, तो एक दिन का जो स्प्रेड फीस लगती है वो $30 लगती है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है कि जो इंसान यहाँ पर लॉन्ग टर्म, इसलिए मैं लोग बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, जो न्यू यूजर्स होते हैं यहाँ पर उनको ऐसे भी नुकसान होता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए, अब मान लीजिए कोई अकाउंट है डियर फ्रेंड्स आपका $5,000 का, अब आप बड़ी लॉट साइज लगा के वहां पर ट्रेड लगा रखी हो बड़ी लॉट साइज है। अब सोचना डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मनी मैनेजमेंट के लिए क्यों बोला जाता है, आप एक बार इसको सोच के देखिए। फॉरेक्स मार्केट हो चाहे दुनिया का कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है डियर फ्रेंड्स, हम मनी मैनेजमेंट पे ज्यादा फोर्स क्यों करते हैं, हम उसके बारे में बातचीत ज्यादा क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन समझना शानदार वाला। रीजन ये है कि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मनी मैनेजमेंट में क्या होगा कि मान लीजिए आज आपके पास $5,000 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, $5,000 का अकाउंट है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट साइज लगाया, ठीक है, तो स्टैंडर्ड लॉट साइज लगाया, तो डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट आपके $2 से $3 डेली स्प्रेड फीस लगेगी। अब मान लीजिए आपने डियर फ्रेंड्स उसको होल्ड कर लिया, अब आपको तो आप नए यूजर है, आपने क्या किया डियर फ्रेंड्स, किसी के कहने पे मान लीजिए आपने क्या किया, हेज कर दिया। अब सोचिए डियर फ्रेंड्स, अगर $2 बाई में चल रहा है स्प्रेड, और सॉरी आपका जो यहाँ पर बात करूंगा डियर फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक है, स्वेप चार्जेस, ठीक है, मैं नाम थोड़ा बिसर गया, तो चलिए।
तो डियर फ्रेंड्स स्वेप चार्जेस जो होगा यहाँ पर, स्वेप चार्जेस जो है डियर फ्रेंड्स वो ये है, यहाँ पर होगा $5000 के अकाउंट पे अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट साइज पे $2 की बाई ट्रेड लगी हुई है और $2 माइनस आपका सेल में जा रहा हो स्वेप चार्जेस, तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब आपको $4 पर डे एक इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है केवल आपको ट्रेड लगाने के। अब डियर फ्रेंड्स आपसे आपको नहीं पता, तो डियर फ्रेंड्स वो अगर 6 महीने भी वो ट्रेड चलती है तो आप सोच सकते हैं 22 दिन मार्केट चलता है, तो 5 महीने में 110 दिन हो गए डियर फ्रेंड्स। तो 110 इंटू अगर 4 करेंगे तो डियर फ्रेंड $440, यानी ₹35,000 तो आपने केवल इंटरेस्ट ही पे कर दिया उस ट्रेड को रोकने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर न्यू यूजर्स जो होते हैं उनको ऐसे भी नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जब जब भी आप ट्रेड करें तो लोट साइज क्यों कम रखना चाहिए, क्योंकि आपकी उसकी स्वेप चार्जेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, हमारे जितने स्वेप चार्जेस कम लगेंगे डियर फ्रेंड उतना ज्यादा हमारा अकाउंट जो है वो सेफ रहता है। समझ में आ गया आप लोगों को? इसीलिए बोला जाता है कि आप मनी मैनेजमेंट पे काम करो, ठीक है। दूसरा रीजन आज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जहां पर हम गलती करते हैं आधा लॉट साइज लगाना, 0.10 लॉट साइज, वहां अगर आप 0.03 या 0.04 लॉट साइज लगाओगे डियर फ्रेंड तो आपको स्विप चार्जेस मतलब ₹1 ₹2 देना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स उससे आपकी 10 महीने भी ट्रेड चलेगी तो भी आप मतलब एक दिन में निकाल सकते हैं, मतलब वो फीस नेग्लिजिबल मानी जाती है। इसीलिए फोर्स किया जाता है बार बार, चाहे नए यूजर्स हो चाहे पुराने यूजर्स हो, उनको बार बार फोर्स किया जाता है कि आप मनी मैनेजमेंट पे ही काम करें, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की सारी कैलकुलेशन मैंने ऑन बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद हमको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यू विल बी चार्ज अप्रोक्सीमेटली, आपका कितना चार्ज हुआ, ठीक है। तो चार्ज कितना डिटर्मिनेशन हुआ है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कितना चार्जेज हुआ यहाँ पर, और जैसे जैसे आपकी आपकी लोड साइज है डियर फ्रेंड उसके अनुसार आपके चार्जेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आता है if the reverse, that means your changed USD and gold JPY and then should is money। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक हम देखना चाहते हैं। आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, स्वेप चार्जेस के अंदर डियर फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा कि यूएसडी जेपीवाई को हम लोगों ने बाय किया, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यूएसडी जो है हमने होल्ड कर लिया था और जेपीवाई को हमने एक्सचेंज किया था। तो डियर फ्रेंड्स यानी हमने हाई इंटरेस्ट करेंसी को होल्ड किया और लो इंटरेस्ट को हमने सेल किया है। तो इसका मतलब उससे हमको स्वेप चार्जेस लग रहे थे। क्या लग रहे थे डियर फ्रेंड्स? स्वेप चार्जेस लग रहा था, जो अभी तक हमने सेशन में देखा है यहाँ पर स्वेप चार्जेस लग रहा था। लेकिन एक बात बताइए, अब सबसे बड़ी राज की बात, फॉरेक्स में ये बात कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, और ये बात आपको ब्रोकर भी नहीं बताते, ये बात आपको कोई बुक्स वाला भी नहीं बताएगा, ये बात कोई आपको ट्रेडर भी नहीं बताएगा, ये बात आपको कोई ट्रेनर भी नहीं बताएगा। कौन कौन पर्सन है जो राज की बात जानना चाहते हैं यहाँ पर? कौन कौन पर्सन है यहाँ पर जो राज की बात जानना चाहते हैं, या राज की बात राज ही रहने दें? बताइए डियर फ्रेंड्स, क्या चाहते हैं आप? राज की बात राज रहने दें या हमें सुनना, या जो हमको कोई नहीं बताया क्या हम उस चीज को यहाँ पर देखना चाहते हैं? तो फटाफट कमेंट कर दीजिए।
चलिए, तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने कमेंट किया है कि राज की बात बताई जाए, बताई जाए डी के सर, बताई जाए। देख लो आपके हिसाब से, कपिल जी बोल रहे हैं देख लो आपके हिसाब से। अच्छा सर, मेरे हिसाब से ठीक है सर, इस राज से पर्दा उठाया जाए। चलिए, बहुत शानदार कमेंट किया है हाँ आप लोगों ने। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, राज की बात जो है बहुत बड़ी राज की बात है और इसको कोई बताता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि पता ही नहीं है तो बताएंगे कहाँ से, पहली बात तो। ठीक है, बट हम कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करना डियर फ्रेंड्स इस चीज को। और एक्चुअली ये अभी प्रेजेंट टाइम में फॉरेक्स मार्केट में ये बात है ही नहीं, क्योंकि ये राज है और ये राज छिपा हुआ है फॉरेक्स में। ठीक है, तो एक्चुअली फॉरेक्स में किसी भी ब्रोकर के पास अभी प्रेजेंट टाइम में इस पोजीशन पे कोई काम करता ही नहीं है, तो कोई बताता ही नहीं है। जब मार्केट में कोई चीज है ही नहीं तो उसके बारे में बातचीत क्यों करेगा कोई भी पर्सन। लेकिन मेरे मन में आया कि यार मुझे बताना चाहिए, क्योंकि हमारी आईजी मार्केट्स फैमिली मेंबर है, हमारे सभी फैमिली मेंबर हो आप सब लोग, तो शेयर करना चाहिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े। ठीक है, और आपका नॉलेज बढ़ेगा तो मेरे को खुशी होगी। चलिए, तो आज की बात ये है डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मैसेज कर ही दिया तो हम चलते हैं वापस सेशन। तो डियर फ्रेंड, थोड़ा टॉपिक डालेंगे। मैं टॉपिक भी आपको याद रहेगा तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज वाला ही टॉपिक लिखूंगा, राज की बात। ठीक है, और राज की बात है डियर फ्रेंड्स, ये भी स्वेप चार्ज पे ही है, ये भी स्वेप चार्जेस पे है। ठीक है, राज की बात जो है ये भी स्वेप चार्जेस पे है। डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो ऊपर की सारी कैलकुलेशन देखी है, ठीक है, अभी तक आपने जो भी कैलकुलेशन देखी है डियर फ्रेंड्स, है ना, ये हमारा फोर्थ टॉपिक है, तो मैं इसको ग्रीन लाइन दे देता हूं ताकि हमारे को एक टॉपिक समझ में आ जाए यहाँ से। ठीक है, वर्ल्ड बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक स्वेप चार्जेस। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो टॉपिक आपको भी कल से हमने स्टार्ट किया था और अभी डी एंड हुआ ये टॉपिक। ठीक है, स्वेप चार्जेस। ठीक है, राज की बात भी मैं बताने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यूएसडी जेपीवाई को क्या किया था डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बाय किया था। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई को बाय किया था। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या हो गया था, यूएसडी हमारा बाय हुआ था। ठीक है, और जेपीवाई जो है हमारा सेल हुआ है। समझ में आ गया आप लोगों को, जेपीवाई जो है वो हमारा सेल हुआ है। ठीक है, अब राज की बात ये है कि अब जो है हमारा सेपी राज की बात जो है ये सेकंड टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंदर डियर फ्रेंड्स ये भी स्वेप चार्जेस पे है। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आपका जो यूएसडी जेपीवाई जो है, यूएसडी जेपीवाई जो है डियर फ्रेंड्स ये होगा सेल। अब आप में से कितने परसेंट लोग हैं जिनके माइंड में एक क्वेश्चन आया हो, मैं क्वेश्चन पुटअप कर दूंगा, क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं मैं, आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए ये क्वेश्चन कि डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए, ये राज की बात क्यों है। एक्चुअली उस पर आपको निष्कर्षण करना, आप लोगों को सोचना है। जब मैंने यूएसडी जेपीवाई को मैंने यूएसडी जेपीवाई को डियर फ्रेंड्स बाय किया, ठीक है, तो हमारे को स्वेप चार्जेस लग रहा है क्योंकि हमने यूएसडी को होल्ड किया था और जेपीवाई को सेल किया था। यानी हाई इंटरेस्ट प्राइस को, हाई इंटरेस्ट करेंसी को हमने होल्ड किया है और लो इंटरेस्ट प्राइस को हमने सेल किया है। तो हमारे को यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ब्रोकर द्वारा। ठीक है, क्योंकि ब्रोकर नहीं देना चाहता है कि मैं 3% कहाँ से दूं। आप लोगों ने अभी ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात, ये राज की बात क्यों बनी
एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अब यूएसडी जेपीवाई को अगर मैं सेल कर दूं, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई को अब मैं अगर यदि सेल कर दूं, तो एक बात बताइए मुझे, सेल किया है तो डियर फ्रेंड्स इस बार क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड है, यूएसडी जो है आपका सेल हो जाएगा और जेपीवाई जो है डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरा जो अभी तक हमने रीड किया है उसका जस्ट रिवर्स। समझ गया आप लोगों को। अब यहाँ पर राज की बात हम पहले बातचीत करते हैं, पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, पहले हम थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे। यूएसडी जो है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जब सेल किया आपने, तो यूएसडी जो है हमारा सेल हुआ है और जेपीवाई आपने बाय किया है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर एक और डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, जिन लोगों का ये भी डाउट है कि हम इस करेंसी मार्केट के अंदर बाय और सेल करते हैं तो एक साथ क्यों कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप बाय कर रहे हो तो फर्स्ट करेंसी बाय होती है और सेल करते हो तो फर्स्ट करेंसी आपकी सेल होती है और दूसरी करेंसी उसकी जो क्योट करेंसी है वो बाय होती है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर राज की बात ये है कि मान लीजिए अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि हमने उसको बाय किया तो हमारा $1000 जो है होल्ड हो गया था, ठीक है, $1000 होल्ड किया मैंने 1 लाख येन देके बाय कंडीशन में। अब यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो चुका है कि आपने 1 लाख येन जो है होल्ड किया है $1000 देके, ठीक है, क्योंकि जस्ट रिवर्स हो गया मामला सारा, सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। 1 लाख येन अब आपने होल्ड किया है $1000 देके, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गया, सो 1 लाख येन होल्ड एंड $1000 सेल, यानी आपने एक्सचेंज किया है 1 लाख येन लेने के लिए आपने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया है डियर फ्रेंड्स, आपने सेल किया है, ठीक है, 1 लाख येन लेने के लिए। तो इसका मतलब मोरल और कंक्लूजन क्या निकला डियर फ्रेंड्स, अब जो लोग माइंड लगा रहे होंगे उन लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कंक्लूजन ये निकला डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने लोवेस्ट इंटरेस्ट करेंसी होल्ड कंपेयर टू हाई इंटरेस्ट करेंसी। कहने का मतलब बस इसी बात में राज की बात छिपी हुई है, और बहुत बड़ी राज की बात यह है डियर फ्रेंड कि आपने अब क्या कर दिया, जब यूएसडी जेपीवाई को सेल किया तो डियर फ्रेंड्स आपने लोवेस्ट इंटरेस्ट करेंसी को आपने होल्ड किया है और उसके बदले में आपने क्या किया, हाईएस्ट इंटरेस्ट वाली करेंसी को आपने सेल किया है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अब जो राज की बात है उसकी मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ और आप लोगों को ये समझना है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि यूएसडी पे डियर फ्रेंड्स 5% का इंटरेस्ट है पर एनम, 5% का इंटरेस्ट है पर एनम, और येन पे जो है डियर फ्रेंड्स पर एनम इंटरेस्ट है 2%। समझ में आ गया आप लोगों को। तो एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपने हमारा डिफरेंस परसेंटेज कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, डिफरेंस परसेंटेज जो है वो आ चुका है डियर फ्रेंड्स 3%। डिफरेंस परसेंटेज कितना आ चुका है, 3%। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा बाई में भी हमारा 3% आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब हमने सेल किया तो इसका मतलब कुछ चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, क्योंकि सेल किया है तो डियर फ्रेंड्स सेल में हमने 2% वाली चीज को हमने होल्ड किया है, तो 2% माइनस 5% हाई इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स,
सेल कर दिया। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि हमको रिजल्ट आया माइनस में 3%। समझ में आ रहा है आपको? कुछ 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 समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पर अब क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, माइनस में 3% क्यों आया? क्योंकि आपने अब क्या कर दिया, डॉलर को सेल किया है येन को लेने के लिए, तो लो इंटरेस्ट आपने होल्ड किया और हाई इंटरेस्ट आपने सेल कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक और कैलकुलेशन के बाद मैं कंक्लूजन पे आऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से ये रात की बात समझ में आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि $1000 आपने सेल किया है, $1000 डियर फ्रेंड्स यदि आपने सेल किया है, तो मैं यहाँ माइनस के साथ इस साइन को लेना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, -3%। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रिजल्ट में आ गया 30 माइनस के $30। कुछ कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, $1000 पे यहाँ पर 3% माइनस में क्यों लिया मैंने, उसके पीछे रीजन आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमने लो इंटरेस्ट प्राइस से हाई इंटरेस्ट प्राइस को हमने सेल किया और लो इंटरेस्ट प्राइस हमने रखा है, तो इस बार जस्ट रिवर्स हो गया। ठीक है, क्योंकि सेल किया है तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स माइनस के $30 हुआ। तो इसका मतलब एक और कैलकुलेशन निकलते हैं, उसके बाद ये राज की बात आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पर डे स्वेप चार्जेस, पर डे स्वेप चार्ज, per day swap charges on USD JPY, USD JPY पेयर। ठीक है, पर डे स्वेप चार्जेस ऑन इस USD JPY एंड सेल कंडीशन। ठीक है, क्योंकि हम सेल कंडीशन की बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इसको सेल किया है तो हम सेल ही लिखेंगे, सेल कंडीशन है ना। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स पर डे का कितना मतलब मिल जाएगा, अगर माइनस के $30 हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है पर एनम, तो अगर मैं 300 से वापस डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स माइनस के $0.1 क्या होगा डियर फ्रेंड्स, हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक जो बात मैंने बोली थी, राज की बात क्या है, वो यहीं छुपी हुई है डियर फ्रेंड्स। राज की बात ये है कि जो पहले के ब्रोकर थे, ठीक है, अब ध्यान से समझना आप लोग, पहले के ब्रोकर थे, ठीक है, जो जब फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज घोषित हुआ था उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जो करीबन 1999 के अप्रोक्स यहाँ तक ये सारी चीजें चली थी। लेकिन सन 2000 के बाद जब से MT4 MT5 सी ट्रेडर और इनके खुद के टर्मिनल आए हैं ब्रोकरशिप के फॉरेक्स मार्केट में, तो डियर फ्रेंड्स उस दिन से इन लोगों ने इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया। नहीं तो पहले जो ट्रेड होती थी डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप चौंक जाओगे कि मैंने इसीलिए बोला है राज की बात। ठीक है, तो देखिए ध्यान से डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, जब आपने $1000 होल्ड किया था बाय कंडीशन में 1 लाख येन सेल करके, तो आपको स्वेप चार्जेस देना पड़ रहा था, स्वेप चार्जेस देना पड़ रहा था डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, किसको? जिससे आपने बाय किया। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए, अब USD JPY का आपने जब सेल कर दिया, USD JPY को जब सेल किया तो यहाँ पर माइनस के $0.1, इसका मतलब जब बाय किया तो हमको किसी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ट्रेड अगर हमारी सेल में लगी है तो इसका मतलब मुझे स्वेप चार्जेस का प्रॉफिट मिलना चाहिए। समझ में आया कुछ पॉइंट? यानी माइनस के $0.1 का मतलब मुझे, अगर मैंने इस करेंसी को सेल किया है, मैंने इतना पेमेंट दे के, तो मुझे ब्रोकर द्वारा अगर मुझे बाय पे स्वेप चार्जेस लग रहा है, मुझे हाई इंटरेस्ट करेंसी को रख रहा हूं, तो अगर
मैं उस हाईएस्ट करेंसी को सेल कर रहा हूं अभी यहाँ पर और लोवेस्ट करेंसी को होल्ड कर रहा हूं, तो इसका मतलब उस स्वेप चार्जेस को मुझे प्रॉफिट के रूप में मुझे ब्रोकर को देना चाहिए या नहीं? आया कुछ समझ में डियर फ्रेंड राज की बात यहाँ पर? ये सन 2000 के बाद से ऐसा नहीं कर रहे हैं ब्रोकर, नहीं तो पहले ऐसा ही होता था डियर फ्रेंड्स। अगर आपने हाई इंटरेस्ट वाली करेंसी को अगर आपने होल्ड किया है, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपको स्वेप चार्जेस देना पड़ता था। और अगर आपने लोवेस्ट करेंसी प्राइस को आपने हाईएस्ट करेंसी के मुकाबले अगर आपने होल्ड किया है, तो स्वेप चार्जेस उल्टा आपको प्रॉफिट देते था। अभी आपके स्वेप चार्जेस कटता है, लेकिन यहाँ पर पहले स्वेप चार्जेस आपको प्रॉफिट के रूप में मिलता था। कुछ समझ में आया डियर फ्रेंड्स? किन किन लोगों को समझ में आई है आज की बात, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। समझ में आया डियर फ्रेंड्स आज की बात आपको? ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आई, इसीलिए लोग इसको बताते भी नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि ये बिल्कुल राज की बात ही है। क्योंकि जब इस पे जब ब्रोकर जो है काम ही नहीं कर रहे ना, MT4 काम कर रहा है, या जो ब्रोकर है वो भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं डियर? बताएंगे क्यों? और लोगों को पता भी नहीं इस बारे में, पहली बात तो। ठीक है, आप जब किसी बुक्स में भी रीड करोगे तो उस चीज के बारे में अब दिया ही नहीं रखा, क्योंकि नो प्रिंटेड हो जाता, पब्लिश हो रखी है नई बुक्स, तो उसके अंदर भी नहीं मिलेगा, नई PDF के अंदर भी नहीं मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, पता चला आपको आज की बात है कि नहीं ये बात? यस, अभी नहीं मिलता है सर, जो भी पहुंच रहे कि अभी नहीं मिलता सर, अभी नहीं मिलता है। बिल्कुल सही है सर, राइट सर। अभी मिलता है क्या सर? अभी नहीं मिलता है। अभी आपके बाई में भी उतना ही स्वेप चार्जेस लगता है, तो सेल में भी आपको उतना ही स्वेप चार्जेस लगता है। ठीक है, बाई में भी आपका उतना ही स्वेप चार्जेस लगता है और स्वेप में भी उतना ही स्वेप चार्जेस लगते हैं। क्योंकि अब लोगों ने क्या कर दिया, क्योंकि हर कंट्री की GDP में थोड़ा सुधार आ चुका है। क्योंकि पहले के जमाने में आपको पता है डियर फ्रेंड्स, अगर मैं 1990 के अप्रोच की बात करूं, 1919 की, तो हमारा $1 1 रुपए के बराबर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री और हमारी मतलब USA में कोई फर्क ही नहीं था। अगर जब करेंसी बराबर है, इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब फर्क किस बात का? लेकिन धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ 1974, उसके बाद 1965 में वॉर हुआ, तो उसके बाद से डियर फ्रेंड्स हमारी करेंसी में जो है वो मतलब बहुत ही GDP में मतलब बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है। और इस कारण से डियर फ्रेंड्स ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि पहले जो है कंट्रियों की, क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करते थे पहले के लोग। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर मैं 1974 की भी बात करूं, तो उस टाइम भी इतनी सारी कैलकुलेशन कौन करता था? केवल वही लोग करते थे जो मतलब मार्केट की जो एक्सपर्टाइज को यूज करते थे। बाकी बाकी जो भी अब हमारा जैसे PM है या राष्ट्रपति है या CM है डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजों को क्यों ध्यान देगा? वो तो इसी चीज पे ध्यान देगा कि अगर मेरा ब्याज दर अगर कम है, तो अगर मेरा कंट्री का उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो उससे हम इंटरेस्ट ले लेंगे, अगर कम है तो हम उनको इंटरेस्ट दे देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था पहले के टाइम पे। अब लेकिन चेंज हो चुका है, नैनो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपकी एक्सपर्टाइज चेंज हो चुकी है, कैलकुलेशन पार्ट जो है वो चेंज हो चुके हैं। मतलब हर चीज में मतलब एक 2000 के बाद पूरा मतलब नया ट्रेंड है जो वो चेंज हो चुका है। तो उसके कारण से अब सारे लोग फिर, आपको पता है जैसी हवा चलती है उसी के कारण उसी हवा के अंदर लोग भी चलते हैं, तो फिर वही चीजें आ जाती है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, जो लोग डाउट पूछ रहे हैं कि सर अब नहीं मिलता है क्या, तो अब नहीं मिलता है सर। अब बाई में भी हमारे को स्वेप चार्ज लगता है और सेल में भी स्वेप चार्जेस लगता है।
इससे क्या फायदा? अच्छा एक बात पूछना, अब ये भी डाउट आता है यहाँ पर, ठीक है ये मेरे को क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं, आप लोगों को तो कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन ये है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, अब नेक्स्ट डाउट आप लोगों का होना चाहिए कि जब बाई में हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और सेल के अंदर इंटरेस्ट अगर हम लोगों को नहीं मिल रहा, तो ये फायदा किसको होता है? किन किन लोगों का क्वेश्चन है ये लोग, किन किन लोगों का क्वेश्चन है? फिर ये फायदा किसको जा रहा है? जब हम बाई को होल्ड कर रहे हैं तो ठीक है, हमने जिससे लिया है उसको फायदा हो रहा होगा, लेकिन जब हम सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर हम तो, अगर हमारे को फायदा नहीं मिल रहा तो वो फायदा किसको मिल रहा है? उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है? किन किन लोगों का सवाल है, फटाफट से आंसर, किन किन लोगों का क्वेश्चन है? 24 आवर्स अर्जुन जी, 24 आवर्स आफ्टर स्विप चार्जेस एप्लीकेबल। तो किसी का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स ये, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है सभी लोगों से, क्वेश्चन ये है दोबारा सुन लीजिए कि जब हम बाई कर रहे हैं किसी करेंसी में हाई इंटरेस्ट को, अगर हम होल्ड करते हैं तो हमारे को स्विप चार्जेस लगता है। जब हम सेल कर रहे हैं लोवेस्ट करेंसी, लोवेस्ट इंटरेस्ट वाली को करेंसी को हम बाय होल्ड करते हैं, तो वो फिर जो स्विप चार्जेस हमारे को मिलता नहीं है, तो फिर उसको किसको फायदा मिलता है? ये जाता कहाँ पर? इसका प्रॉफिट कौन उठा रहा? यदि डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े। इसका फायदा कौन उठा रहा है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बता देते हैं डियर फ्रेंड्स आप लोगों को। देखिए जो जैसे बाई में आप लोगों ने क्या किया डियर फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट जिससे भी आपने एक्सचेंज किया है डियर फ्रेंड्स, तो उस कंट्री का वॉल्यूम के अनुसार वहां पर रिप्रेजेंट होता है। तो डियर फ्रेंड्स सीधा सीधा जाहिर सी बात है, एक बात बताइए, आज मैं आप लोगों से सभी से पूछता हूँ कि सर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो मुझे आप इंटरेस्ट पे दे दीजिए, मैं आपको 10% दे दूंगा साल के एंड तक, तो इसका मतलब आपको 8% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर भी डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि आपने मुझे क्या दिया था, करेंसी दिया था, इंडियन INR रुपए दिया आपने मुझे 1 लाख रुपए, और उसके ऊपर आपने बोला कि 2% पे मुझे साल का 2% ब्याज लगेगा सर, और आप बल्कि 2,000 रुपये लगेंगे, और मुझे आप 1,02,000 रुपये मुझे दे देना साल के एंड तक, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स एक्चुअली यहाँ पर भी यही है, जब मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे दे दीजिए 1 लाख रुपए, ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि 1 साल बाद में जब मिला कि सर आप 1,02,000 रुपये ले लीजिए, तो मेरे मुख जुबानी से क्या निकला कि 1,02,000 रुपये ले लीजिए, जबकि आपने पैसे मुझे कितने दिए, 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब इंटरेस्ट टेबल मैंने कितना दिया, 2,000 रुपए, बट मैं क्यों दे रहा हूँ आपको? क्योंकि हमारे बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ। अब समझौता हुआ है तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर समझौता कौन करता है? यहाँ आम इंसान तो है नहीं, क्योंकि कंट्री है, तो ये कंट्रियों के बीच में समझौता होता है कि हाँ आपकी कंट्री की करेंसी का कितना इंटरेस्टेबल हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लेन देन कितना हो रहा है, उसी के अनुसार डियर फ्रेंड्स ये जो लोअर और हाईएस्ट इंटरेस्ट प्राइस होती है, इसके कंपैरिजन में जब कोई न्यूज एनालिसिस फैक्टर आता है, आप लोगों को पता चलता है, तो जल्दी से फ्लक्चुएशन होना भी स्टार्ट हो जाता है करेंसी में, ठीक है, यही कारण है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो इंटरेस्टेबल होता है, जो अगर हम लोगों को नहीं मिलता है, तो ये फायदा होता है जिस भी कंट्री की हमने करेंसी को होल्ड किया, तो उसकी उसकी GDP में सुधार होता है, उस कंट्री को उसको प्रोत्साहित मिलता है, और यही कारण है डियर फ्रेंड्स आज जो USA है वो सबसे शक्तिशाली कंट्री है, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम डॉलर का है, और यही कारण है कि हाई इंटरेस्ट भी है, साथ में उसका स्विप चार्जेस भी, मतलब अरबों खरबों मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर में आप सोच सकते हैं। यूरो USD इकल्ला जो है 40% यानी 7 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट में डियर फ्रेंड 40% की होल्डिंग जो है USD JPY और यूरो USD की है, ठीक है, यूरो USD समथिंग 40% का होल्डर है, और USD JPY और GBP USD जो है करीबन 20% का होल्डर है।
तो करीबन डियर फ्रेंड्स 60%, एक बात बताइए, $7 ट्रिलियन का अगर 60% अगर मैं निकालूं तो डियर फ्रेंड्स $4.2 ट्रिलियन केवल यूएसए के पास उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब सोचिए डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, ठीक है, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर डियर फ्रेंड्स मान लीजिए आज $7 ट्रिलियन के मार्केट पे अगर मैं 60% अगर ये तीनों पेयर का होल्डिंग है तो $4.2 ट्रिलियन हुआ डियर फ्रेंड्स। अब $4.2 ट्रिलियन अगर यूएसए का होल्डिंग हुआ, अगर इसका स्वेप चार्जेस डियर फ्रेंड्स मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ डियर फ्रेंड्स आधा बाय हुआ या आधा सेल हुआ, क्योंकि 50% ऑन एन एवरेज चलता है, क्योंकि हम कोई पर्सन बाय भी लगाता है उसी टाइम, कोई सेल भी लगाता है। तो मैं मान लेता हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर इसका $4.2 ट्रिलियन का अगर मैं 30% भी स्वेप चार्जेस मान लूं, तो डियर फ्रेंड्स अकेले यूएसए का जो परसेंटेज निकल के आता है वो $1.2 ट्रिलियन केवल उसकी इनकम बन रही है पर डे। समझ में आया कुछ? केवल यूएसए की जीडीपी में सुधार इतना हो रहा है। अब सोच सकते हो $1 ट्रिलियन का भी डेली का अगर उसका यूजेबिलिटी आए, और यही कारण है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि यूएसए में जब भी कोई वॉर भी हो जाता है या कुछ भी घटना घटित हो जाती है तो डियर फ्रेंड्स 5 दिन 10 दिन में ऐसी स्थिति वापस हो जाती है कि जैसे उसमें हुआ ही नहीं कुछ भी यूएसए में। आप लोगों ने देखते आ रहे हो, आप समझदार हैं इस बार इस चीज के लिए कि आप कोई भी घटना घटित भी हो जाती है तो भी यूएसए में अगर कोई नुकसान भी हो गया तो भी 5 से 10 दिन में ऐसा लगता है जैसे उस वहां पर कोई लॉस हुआ ही नहीं। और यही कारण है डियर फ्रेंड, आज सबसे ज्यादा वर्ल्ड की जो सबसे बिगेस्ट कंपनीज है वो यूएसए के अंदर है और फिर यूके के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा कि फॉरेक्स मार्केट का कितना योगदान है यूएसए के लिए। कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो डियर फ्रेंड्स, बस आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, और बाकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं आप लोग, और चैप्टर पसंद आया तो कमेंट भी कर सकते हैं।